उसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में जाने के लिए रास्ता नहीं है। 15 साल धक्के खा रहे, बदमाशी हो रही वहाँ पे, कोई नहीं सुन रहा। कौन से गांव की समस्या है? गाँव के वार्ड नंबर 20 वार्ड नंबर 20 की समस्या है। क्या समस्या है? समस्या है कि रास्ता ब्लॉक कर दिया हमारा मेरा घर कर जाना का रास्ता बंद कर रहे हैं। किसने कर रखा है? पीछे पीछे हो जाओ थोड़ा। किसने ब्लॉक कर रखा है? सिख समाज ने। सिख समाज के लोग क्या ना, कह रहे हैं लोग ना उन्होंने धक्के जबरदस्ती कर रखी है। सुनता नहीं कोई। 15,000 व्हीकल पाए अभी तक मुख्यमंत्री साहब से शिकायत करके, कोई सुनता नहीं हमारी। सब डीसी पे लेटर दे दी, दुष्यंत चौटाला का दे दी, RTI का जवाब नहीं दे। रास्ता है रास्ता 11 फुट का रास्ता, सरकारी खाड़ है। अरे कोई आदमी इतना उसकी आमदनी अच्छी है, उसके पास 4 साल से खुशामद कर रहा हूँ जी। मैं डिपो होल्डर की थी 4 साल से जी। 1 एकड़ जमीन है जी मेरे फादर के, और उसी में गुजारा कर रहे हैं ना। कोई जॉब है ना। हमें बाबुओं ने हमारे से शिकायत की कि भी हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमने तो बड़ी क्लास में एडमिशन करा। RT तो पहले शुरू करेंगे हम। वो जैसा पहली क्लास का बच्चा है, वाले दूसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, वो तीसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे। ऐसे हम उसका एडमिशन कराएंगे, और उसमें सुविधा ये रहेगी कि 8वीं क्लास तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस स्कूल में उसका एडमिशन होगा वो 8वीं क्लास वहीं से ही पास करेगा। वो जो भी उसके घर के नज़दीक स्कूल होगा उसमें उसका एडमिशन कराएंगे। तो ये दूसरी समस्या थी, उसके समाधान के लिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, और जो बच्चे हैं जो एडमिशन लेने वाले उनके साथ, उन दोनों का तालमेल बिठा के उनका एडमिशन कराएंगे। और उसके लिए जो राशि थी वो राशि हमने बढ़ा दी। जो राशि पहले 300 थी वो हमने बढ़ा के 700 रुपये कर दिया। स्कूल हम 700 रुपये देंगे उसकी फीस, और जो राशि 500 रुपये थी वो बढ़ा के हमने 900 कर दिया, और जो राशि 700 थी वो बढ़ा के हमने 1100 कर दिया। ये कुल मिला के इतनी अच्छी राशि है कि स्कूल अपने आप ही तैयार है इसमें एडमिशन करने के लिए, कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो हम स्कूलों के साथ बात करके तालमेल करके, जो भी ऐसे अभिभावक हैं जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है, हम ऐसे सभी लोगों का प्रयास करेंगे। नजदीक तो आप देख सकते हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आज पहुंचे हैं करनाल में। कष्ट निवारण समिति की बैठक है, और आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनका बुके देकर स्वागत कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और हर बार देखने को मिलता है कि अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आते हैं। तमाम वो लोग यहाँ पर आते हैं जिनकी अलग अलग विभागों में तमाम समस्याएं हैं, वो उनके सामने रखते हैं, और उसके बाद उन समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया जाता है, उनका निवारण किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं करनाल, और ये कष्ट निवारण समिति की जो बैठक है हर जिले के अंदर देखने को मिलती है, हर महीने के अंदर, और इससे पहले भी कई बैठकें करनाल के अंदर कंवरपाल गुर्जर जी की तरफ से की गई हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं आज जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक है, और कंवरपाल गुर्जर जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे करनाल के उपायुक्त हों, करनाल के SP हों, या फिर बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा हों, मेयर रेणुबाला गुप्ता हों, और भी तमाम यहाँ पर अलग अलग विभागों के अधिकारी पहुँचे हैं, और तमाम लोग भी पहुँचे हैं। बताया गया है कि 13 समस्याएं हैं जिनका साथ के साथ यहाँ पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। देखते हैं क्या क्या समस्याएं आम पब्लिक की आती हैं और किस किस विभाग से आती हैं, क्योंकि अलग अलग विभागों में लगातार शिकायतें आम पब्लिक की तरफ से आती रहती हैं, और किस तरीके से आम पब्लिक की समस्याओं का समाधान यहाँ के विभाग करते हैं, किस तरीके से ये तमाम जो शिकायतें हैं वो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आगे रखी जाती हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो उस टाइम राशन डिपो वाले के पास ये एक लिस्ट बन के रही, मतलब वो लिस्ट बना के देते हैं ना, तो वही मान्य होंगे। तो उस टाइम पे सुमित सिंह है जो इनके अंकल है, जो रिपोर्टर है उनके अंकल थे, उसका लड़का दे रहा था सीडी को। तो उसने है ना मिल के एक अनाज मंडी में आते है आज़ाद सनोप जयपाल,
उसमें बैठ के जितने भी उसके अनाज मंडी के ग्राहक थे ना जी हल्दी के, उन सभी का चढ़ा रखा है जी, चाहे उनका 10 किले हैं, चाहे 12 किले हैं, चाहे 11 किले हैं, और जिसमें कि उसके खुद भी अपना भी बांध रखा है, उसकी पत्नी है वो आशा उसमें आंगनबाड़ी के अंदर में सरकारी जॉब कर दी है जी, और अनाज मंडी मारती है जी। 7-8 किले पहले थे उसके, 3 किले अब मुर्गी लिए है जी उसमें भी खुद अपना भी बांध रखा है जी। और ऐसे ऐसे कोई 15-20 है जी, जो मानपुरा गांव में 15-20 आदमी हैं ऐसे जिनका ऐसे लगा हुआ है, और जिसमें 20 आदमी ऐसे हैं जी जो बिल्कुल जिनके गलत पड़े उनके काटो सर, वो जांच काटो ना, कुछ कार्रवाई भी करो थोड़ी। 20 में काटना क्या फायदा? अगर कोई आदमी इतना मतलब उसकी आमदनी अच्छी है उसके पास 4 साल से खुशामद कर रहा हूँ जी मैं, डीप होल्डर की थी 4 साल से जी, 1 एकड़ जमीन है जी मेरे फादर के, और उसी में गुजारा कर रहे हैं, ना कोई जॉब है ना कुछ जी, उसी में अपना गुजारा। ऐसे जोड़ते थे पीड़ा कार्ड गलत बनवा रहे ना। हाँ जी, अगली बार रामदीप पीड़े कार्ड बनवा में भेजेगा नहीं, वो कोई नहीं, मैंने सच कह रहा मैं, जैसी जिसकी इच्छा है ना, राम जी अगली बार वहां भेजेगा। आप बोले भैया उसको बना तो दिया, मुझे बहुत संपत्ति हो, पर इसका जी तो निवारण समिति की बैठक थी, कितनी समस्याएं सुनी, क्या समाधान किया? देखिए आज 13 जो थे वो समस्याएं थी, और सभी का मौके पे हल कर दिया गया, सभी लोग उससे सहमत हैं। एक गांव की समस्या थी जो पानी की, उसके बारे में उनको आदेश दे दिया कि जल्दी वो 2 महीने के अंदर अंदर उसकी समस्या का समाधान कर दें। कोई सस्पेंड भी किया है सर? हाँ, एक जेई हैं जो सुखविंदर सिंह, बिजली बोर्ड में। हाँ, उसके जिस प्रकार का उसने सारा व्यवहार किया, वैसे पहले भी उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, उसके खिलाफ तो अंडर इंक्वायरी उसको सस्पेंड किया। 134 ए को लेकर काफी समस्या, काफी कंफ्यूजन है, कभी RTE है, कभी 134 ए है, क्लियर करेंगे आप इस पूरे सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 134 ए जो है वो हमने समाप्त कर दिया और RTE लागू कर दिया, लेकिन RTE जो है वो पहली क्लास से लागू होगा। हम 25% बच्चों के जो एडमिशन होंगे वो पहली क्लास में करेंगे, लेकिन लागू करने के बाद सारा कुछ देखने के बाद एक समस्या सामने आई कि जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, तो कुछ अभिभावकों ने हमारे से शिकायत की कि भाई हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमने तो बड़ी क्लास में एडमिशन करना, RTE तो पहले शुरू करेंगे हम, तो जैसा पहली क्लास का बच्चा है वाले दूसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, वो तीसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, ऐसे हम उसका एडमिशन कराएंगे। और उसमें सुविधा ये रहेगी कि 8वीं क्लास तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस स्कूल में उसका एडमिशन होगा वो 8वीं क्लास वहीं से ही पास करेगा, वो जो भी उसके घर के नज़दीक स्कूल होगा उसमें उसका एडमिशन कराएंगे। तो ये दूसरी समस्या थी, उसके समाधान के लिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, और जो बच्चे हैं जो एडमिशन लेने वाले उनके साथ, उन दोनों का तालमेल बिठा के उनका एडमिशन कराएंगे। और उसके लिए जो राशि थी वो राशि हमने बढ़ा दी, जो राशि पहले 300 होती थी वो हमने बढ़ा के 700 रुपये कर दिया, हम 700 रुपये देंगे उसकी फीस, और जो राशि 500 रुपये थी वो बढ़ा के हमने 900 कर दी, और जो राशि 700 थी वो बढ़ा के हमने 1100 कर दी। ये कुल मिला के इतनी अच्छी राशि है कि स्कूल अपने आप ही तैयार है इसमें एडमिशन करने के लिए, कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो हम स्कूलों के साथ बात करके तालमेल करके जो भी ऐसे अभिभावक हैं जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है, हम ऐसे सभी लोगों का प्रयास करेंगे। तो नजदीक के स्कूल में एडमिशन होगा उनका? इसमें नजदीक नहीं है, जो RTE है उसमें नजदीक का स्कूल है, इसमें नजदीक की बात नहीं है अभी, इसमें हम दूसरी जगह भी करा सकते हैं, लेकिन जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उनमें की। सर मॉडल संस्कृति स्कूल को लेकर मॉडल संस्कृति जो आपकी स्टेटमेंट आई थी ये हिंदी मीडियम में भी दाखिले होंगे, बिल्कुल सर, तो क्या शिक्षकों की कमी के कारण उनको ये जूझना पड़ेगा, दोनों ही मीडियम वो चलाएंगे सर शिक्षकों का अभाव? नहीं, देखिए जो हमने स्कूल खोले थे, संस्कृति मॉडल स्कूल खोले, तो उनमें क्या है कि जैसे एक गांव में हमने स्कूल खोल दिया, संस्कृति मॉडल स्कूल बना दिया, वही स्कूल था, लेकिन वो तो एक ही स्कूल था, तो हिंदी वाले कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हमने दोनों उसको रखा है कि वहाँ हिंदी की भी कभी पढ़ाई होगी और इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे जो चीज़ लेना चाहते हैं, अगर वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ सकेंगे। अगर शिक्षकों का तो टोटा चल रहा है पहले से ही सर, ट्रांसफर करके दूसरे स्कूलों में ज़्यादा नहीं तो भर्ती हुई ही नहीं है सर। कैसे सर शिक्षकों की बात की जाए तो? नहीं, शिक्षकों के मामले में भी हमने निर्णय लिया कि अभी तक क्या था कि केवल और केवल स्टेट लेवल पे हम ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन अभी हमने एडजस्टमेंट की जो पावर है वो DEO और DEO दोनों को पावर दे दी कल कि वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कई जगह इस प्रकार की समस्याएं हैं
कि कहीं पे टीचर ज़्यादा हैं बच्चे कम हैं, और कहीं पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं टीचर बहुत कम है, तो उसकी एडजस्टमेंट से काफ़ी कुछ उसका समाधान है। विधायकों देखिए वो कल भी मुझे स्कूल की जो एक उनके जो नेता थे वो मुझे मिले थे, जो उनकी एक कमेटी थी वो मुझे मिली थी, और उनके साथ ही मेरी बात हुई। मैंने उनसे भी कहा कि आप अपने संपर्क से आप ले आओ, अगर किसी की भी पेमेंट बकाया तो हम तुरंत पेमेंट उसकी देंगे, लेकिन कोई डिमांड तो करेगा। अगर कोई हमारे पास आएगा ही नहीं पैसे लेने, तो ऐसे तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो डिमांड करेंगे तो हम सारी पैसे। सर पंजाब देखिए ये केवल जो पंजाब ने दिया वो केवल बयान है, आप उसको नियम मान रहे क्या? बयान तो कुछ देखते रहे, बयान की कोई वो नहीं। हमने नियम बना दिया, उनका बयान हमारा नियम। हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल 5% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता, हमने नियम बना दिया, उन्होंने केवल बयान दिया। हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल जो है वो 5 साल तक जो ड्रेस है बच्चे की उसका कलर चेंज नहीं कर सकेगा, उनका तो खाली बयान है, वो बयान पे आधारित है, हमने काम कर। सर पंजाब के अंदर एक पेंशन हो गई है, पंजाब के अंदर पेंशन एक हो गई है, वो कह रहे हैं कि हरियाणा वाले भी एक पेंशन कर दे विधायक। आपकी सरकार दिल्ली में है, वहाँ क्यों नहीं करी उन्होंने? आपकी सरकार पहले दिल्ली में है, वहाँ तो कोई निर्णय लिया, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें काफी कुछ सुधार किया है, और आने वाले टाइम में अगर कोई जरूरत होगी तो उसमें निश्चित तौर से उसका हमने लेटर जारी कर दिया कि कोई भी स्कूल अगर अभिभावकों को इसके लिए मजबूर करेगा तो निश्चित तौर से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उस पर भी हमने एक कमेटी बना दी कि उस पर विचार करें कि कुछ स्कूलों ने मेरी शिकायत मतलब उन्होंने सुझाव दिया था हमारे से कि जो NCERT की बुक्स हैं वो काफ़ी कठिन है कुछ, उसमें हमने दूसरी उससे ले ली, लेकिन हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि उसकी ज़रूरत है या नहीं है। वो दूसरी जो जिस प्रकार से अपनी प्राइवेट पुस्तकें छपाते हैं, और उसमें ही ज़्यादा गड़बड़ है कि NCERT की जो पुस्तक है वो 50 रुपए की है, लेकिन अगर वो प्राइवेट से लेते हैं तो वही पुस्तक 350 रुपए की है, तो सारी लूट वहाँ है। तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं, जल्दी उस पर हरियाणा सरकार को चैलेंज नहीं 134 है, समाप्त 134 है तो है ही नहीं। ये तो हमने एक योजना बनाई है, आप इसको एक योजना मान सकते हैं। हमने एक योजना बनाई कि हम बच्चों को जो अभिभावक हैं जिनकी आमदन कम है उनको हम किस प्रकार से बेनिफिट दे सकते हैं, उस बेनिफिट के लिए हमने योजना बनाई, उसमें बच्चों को एडमिशन कराएंगे। सरकारी स्कूलों में किताबें उपलब्ध नहीं है, टीचर्स की बहुत कमी है, करनाल के हाँ ये मैं मानता हूँ कि अभी स्टाफ की कमी है, लेकिन उसकी फर्नीचर की कमी है, अभी बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं। फर्नीचर का भी हमने अभी ऑर्डर कर दिया। किताबों की इनकी बार कोई कमी नहीं रहेगी, वो पिछली बार की थी। एक सवाल, कोविड के मामले फिर से आने लगे हैं, उसको लेकर कोई मीटिंग वगैरह? में बढ़ गए हैं। देखिए अभी इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कोविड के बारे में इस प्रकार की, तो अगर होगी तो निश्चित छोड़ना पड़ जाएगी हमारे कोई 50 एप्लीकेशन दे चुके हैं आरटी का आज तक भी जवाब नहीं मिला सर जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या जी 10 साल से मकान के खिड़की दरवाजे बंद पड़े जी। हाँ 10 साल से खिड़की दरवाजे बंद पड़े जी, सारे नगर निगम में एप्लीकेशन दे चुके हैं जी। क्या हो गया है? सरकारी खाड़ा है जी, सरकारी खाड़ा, इस पर कब्जा करो रखा जी 10 साल से जी। तो आज कहाँ पर अपनी बात रखने पहुँचे हैं? मंत्री जी के पास अपनी बात रखने, मंत्री जी सुनने नहीं, अपनी बात चले गए जी। हमारे को बोल रखा था जी हम आपसे बात कराएंगे जी, वो चले गए जी। क्या समस्या है? समस्या हमारे तो एक मकान बनाया था ना, उसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट में जाने के लिए रास्ता नहीं है, 15 साल तक खा रहे बदमाशी हो रही वहाँ पे, कोई नहीं सुनता। कौन से गांव की समस्या है? गाँव के वार्ड नंबर 20 वार्ड नंबर 20 की समस्या। क्या समस्या है? समस्या है कि रास्ता ब्लॉक कर दिया हमारा मेरा घर करा जाने का रास्ता बंद कर रहे हैं। किसने कर रखा है? पीछे हो जाओ थोड़ा, किसने ब्लॉक कर रखा है? सिख समाज ने। क्या कह रहे हैं उन्होंने धक्के जबरदस्ती कर रखी, सुनता नहीं कोई। 15,000 व्हीकल पाए अभी तक, मुख्यमंत्री साहब से शिकायत करके कोई सुनता नहीं हमारी। सब डीसी पे लेटर दे दी, दुष्यंत चौटाला का दे दी, RTI का जवाब नहीं दे। रास्ता है? रास्ता 11 फुट का रास्ता सरकारी खाड़ा है, 11 फुट का रास्ता, वार्ड नंबर 20 में। वार्ड नंबर 20। आज अपनी बात रखी है आपने? दी थी अभी एप्लीकेशन सुनी नहीं, चलते बड़े अभी। कितनी समस्या आप तक, कितनी बार आप अपनी एप्लीकेशन दे चुके मैं हैं? तो 12 साल हो गए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ कोई सुनाई नहीं करता।
कितने फुट जगह है वो? 11 फुट जगह है। 11 फुट जगह हाँ जी। रास्ता है वो? और सारा सरकारी रजबाया अब सारा ही रास्ते में कन्वर्ट हो चुका है और सभी के खिड़की दरवाजे लगे पड़े हैं। मेरे दरवाजे वहाँ तोड़े गए, उसमें 23/7/2020 को मैंने खाली करवाया था। में खाली कराया था ड्यूटी मजिस्ट्रेट बख्शी थे और उसके बाद सारी पुलिस प्रशासन भी रामनगर का था, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। मेरा मकान तोड़ दिया वहाँ पे थोड़ा सा खाड़ में। तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं जो अपनी फरियाद लेके पहुंचे हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के पास और उनकी समस्याओं का समाधान होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन आज कष्ट निवारण जो समिति की बैठक थी वहां पर 13 फरियाद लेकर लोग पहुंचे। अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई वो शिकायतें थी। एक शिकायत के अंदर लापरवाही बरती जा रही थी अधिकारी की तरफ से, तो बिजली बोर्ड के जेई को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही साथ उसके खिलाफ पहले भी इंक्वायरी चल रही थी। इसके अलावा जब बात हुई राजनीति की तो सबसे पहला सवाल किया गया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक पेंशन कर दी है विधायक की, वो चाहते हैं कि हरियाणा में भी एक पेंशन हो। इस पर जब सवाल किया गया तो उनका कटाक्ष था कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक पेंशन कर दी है, वहां तो उनकी सरकार है और अगर आने वाले समय में कुछ विचार बनेगा तो इस पर काम करेंगे। साथ ही साथ सवाल जो इस समय सबसे कंफ्यूजन भरा है वो ये है कि 134A को लेकर सरकार की क्या रणनीति है, RTE को लेकर सरकार की क्या रणनीति है। तो उन्होंने कहा है 134A समाप्त हो चुका है, RTE नया एक कानून वो लेकर आए हैं जिसके तहत पहली कक्षा से एडमिशन होगा बच्चों का और सरकार ने एक योजना बनाई है जो 134A से मिलती जुलती योजना है। वो योजना ये है कि बच्चों का एडमिशन होगा, मान्यता प्राप्त स्कूलों के अंदर होगा और किसी भी कक्षा में हो सकता है। RTE के अंदर क्या होगा, पहली कक्षा से एडमिशन होगा, लेकिन जो नई योजना बनाई गई है उसमें किसी भी क्लास में एडमिशन हो सकता है। और साथ ही साथ स्कूलों की जो फीस है जो सरकार की तरफ से बढ़ाई जानी चाहिए थी, जो सरकार की तरफ से इन तमाम बच्चों के लिए पैसा दिया जाएगा स्कूलों को, वो फीस भी बढ़ा दी है। किसी जगह 300 कर दी है, किसी जगह 500 कर दी है। यानी कि स्कूल वालों को एक मनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि स्कूल वाले लगातार पहले ये आवाज उठा रहे थे कि जो हमारी फीस मिलती है वो कम मिल रही है। इसके चलते ये निर्णय लिया गया ताकि आम बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको फायदा हो। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।